इसको महात्म कहते हैं। महात्म बुद्धि से हमारी आस्था में पुष्टि होती है और हम पूरे विश्वास के साथ उस व्रत को करते हैं कि पूर्व में इन लोगों ने इसको किया है और वो चीज उनको मिला है। हमारी भी यदि आस्था दृढ़ है, हमको भी वो चीज प्राप्त होगी। ऐसी भावना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर जो है भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान की कार्तिक मास की एकादशी का क्या नाम है और इसको किसने किया है और उसको क्या फल प्राप्त हुआ है। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि महाराज श्री अयोध्या जी के एक राजा हुए मुचकुंद, जो कालांतर में नरसिंह मेहता के रूप में जन्म लिए इस प्रकार। उनकी योग्यता इतनी थी कि वो सशरीर स्वर्ग चले जाते। कहावत है बिना मृत्यु के कोई स्वर्ग नहीं जाता, लेकिन उनके इतने पुण्य थे। उनकी दोस्ती विभीषण जी से, कुबेर जी से, यक्षों से और इंद्र से। जब भी किसी को संकट होता था, उनका संकट दूर करने के लिए होता। उनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा का विवाह उन्होंने चंद्रसेन जी के पुत्र शोभन के साथ उन्होंने विवाह किया। लेकिन विवाह के समय यद्यपि कुछ लोग सत्य को छिपाते हैं, शोभन जी अत्यंत रुग्ण थे। उनको ये चीज का भान नहीं था और एक दिन भी यदि अन्न का न मिले तो मृत्यु हो जाए, ये वैध नहीं हो रहा है। तो वो अपनी श्रीमती के साथ साथ रहते थे। चंद्रभागा जी अपने मायके आ गए अयोध्या में, तो वो भी पीछे पीछे वो भी आ गए। तो जब आए तो उस दिन रमा एकादशी थी, आज का ही दिन था। तो उनकी श्रीमती जी नाराज बना, क्यों आ गए, हमारे पिताजी का आदेश इतना स्ट्रिक्ट होता है, यदि कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करेगा उसका व्रत गुजर। बोले मृत्युदंड से मरने से अच्छा है व्रत कर ले। तो व्रत करके अन्न नहीं मिलेगा तो मरना तो निश्चित है, और अगर खाएंगे तो भी मरना निश्चित है, दोनों। तो चलो व्रत कर लेते हैं। तो बिना मन के उन्होंने व्रत को किया और परिणाम ये हुआ, उनका शरीर शांत हो गया। और जैसे ही शांत हुआ, भगवान अत्यंत करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम, बिजली के तार को कोई कैसे छुए, प्यार से, धोखे से, भाव अनक आलस में नाम मंगल के सदस्य। ऐसे ही भगवान के तीर्थ और व्रत आदि हैं, कोई किसी भी प्रकार से उनका सेवन कर ले। सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेतुर्विवा, लेकिन वैकुंठ नाम ग्रहण असीसार वो रमा एकादशी कहते हुए रमा एकादशी है आज, रमा एकादशी, और उन्होंने शरीर का विसर्जन कर दिया। इसके पुण्य इतने अधिक थे जिससे मंदराचल पर्वत में उनको एक दिव्य लोक की प्राप्त हुई और वही शरीर प्राप्त हुआ जो शरीर उनका शोभन का था। जब कुछ लोगों को विचरण करते करते पहले संत सुखी विचरण हुए, संत विचरण करते रहते हैं, यदा कदा वहां रुक गए तो देखे कि ये शोभन नाम का व्यक्ति यहाँ है, इसकी तो मृत्यु हो गई। तो जिज्ञासा हुई, उन्होंने उनसे प्रश्न किया, कौन हो? तब बताया कि हम महाराज मुझको के नाता यहाँ कैसे आए। पूरी कहानी उन्होंने बताया किसी प्रकार से। तो बोले
तो देखने और मिलने की अत्यंत जिज्ञासा से तुरंत भगवान का स्मरण करते हुए वो वहाँ पहुँची और संकल्प पूर्वक उन्होंने समस्त जितनी एकादशियाँ उन्होंने बड़े निष्ठापूर्वक किया था उनको उन्होंने प्रदान कर दिया। उसके प्रदान करने से दोनों लोगों को सदा के लिए वो प्राप्त हो गया। इस प्रकार भगवान के इस एकादशी को जो भी श्रवण करता है, जो भी व्रत धारण करता है, उसको वही लोग उसको पुण्य ये उसको प्रदान करते हैं। बाकी जो पुण्य है वो तेतम भुक्त्वा सर्वलोकं विसारं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं पूर्णावतारणं कामकामा लभन्ते। बाकी जो पुण्य है आपको स्वर्ग में दे करके नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक बीज है, एक वृक्ष को लेके स्वयं को नष्ट कर देता है, लेकिन इस एकादशी का ऐसा शुभ पुण्य फल प्रदान करने के बाद भी कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए सब कुछ छूट जाए, प्राण छूट जाए, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं छूटना चाहिए। इसलिए एकादशी 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 जब आप कई बार उच्चारण करेंगे, एक अंतःकरण से आवाज आएगी, एक आदत सी। भगवान का भजन करने की एक आदत होना चाहिए। आदत मतलब नेचर, और नेचर को सामान्य भाषा में आसक्ति कहते हैं। आसक्ति में आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। किसी की आसक्ति संसार की वार्तालाप करने में, किसी की आसक्ति मंदिर में दर्शन करने की, किसी की भगवान के कथा श्रवण करने में, तो वो बिना उसके उसको चैन नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार शास्त्रों के अनुसार यदि भगवान ने हमको जिह्वा दिया है, लकवा नहीं लगा, तो सुगमं तु भगवन् नाम जिह्वा च स्वर्तनी तथा विरकं याति दिग्दिगस्तु नराधमान्। हमारी जिह्वा, हमारा रूप, हमारा शरीर सब कुछ है, लेकिन शास्त्र कहते हैं दिग्दिगस्तु नराधमान्। ऐसे नराधमों को हम धिक्कार जो सब कुछ अनुकूल होते हुए भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करते। क्योंकि नाम क्या है? कल्याणानां निदानं कलिमलवदनं पावनानां पाथेयन्यन्मोक्षो सपरिपरपरप्राप्ते प्रस्तुतस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवत्सां जीवनं सज्जनानां वीर्यं धर्मधर्मस्य च प्रोद्भवतां भूते नाम्नां। ये महा औषधि है और रसायन भी है। औषधि कैसे है? कहते हैं कि ब्रह्मांड समुद्भवं कलिमलवृद्धं समुच्चाद्यं श्रीवत्सं मुखेन सुंदरवरेशं शोभितं सर्वदा संसारामय भेषज सुखकरं श्री जानकी जीवनं धन्यास्ते कितना पिबन्ति सत्तं श्री राम नामामृतम्। ये नाम राम ये औषधि है और राम रसायन भी है। हनुमान जी ने सदा इस नाम का आश्रय लिया है और उस आश्रय लेने के कारण सदा रहो भगवती के दास, सदा भगवान को प्रिय हो गए। तो निरंतर सीताराम 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 करते रहते हैं। अतः हम जीवों को जब कभी ऐसा मौका मिले, निरंतर ना सही, जब कथा संकीर्तन आदि में, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो लोकसमस्तम नमामि हरिपरम। जासनाम भावेशर हरिभोतेषु स्वकृपाविनितो पर सदा भावो। दो बार भगवान का नाम लेंगे। राम रामो के प्राण प्रिया भजो रे सिया